अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कैल्शियम का ख़जाना और ताकत की चाबी की रेसिपी। ना तो हम इसमें महंगे महंगे ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, ना बादाम, ना पिस्ता, ना अखरोट, और ना ही इसमें हम दूध शामिल करेंगे। सस्ती तरीन रेसिपी होने के साथ साथ सर्दियों में ये आपके लिए कमर दर्द, घुटनों के दर्द और सर के दर्द के लिए, आंखों की कमज़ोरी के लिए नहायत ही मुजर्रब आजमुदा हुआ नुस्खा है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके ऑपरेशन के दौरान कमर में इंजेक्शन लगता है और फिर वो उठने बैठने से जो है ना माजूर हो जाती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर घुटनों में से टक टक की आवाज़ आती है तो ये बेहतरीन नुस्खा है। 4-4, 5-5 हज़ार की दवाइयों से जान छूट जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने आधी प्याली खसखास ले ली है। सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये की ये खसखास है। 100 रुपये का नुस्खा आपको दे रही हूँ, आपकी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की दवाइयों से जान छूटने वाली है। अच्छा जी, खसखास को अब हमने सबसे पहले भिगोना है। मैंने इसमें पानी डालकर रख दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। फिर कम से कम इसको 2 घंटे के लिए भिगोना लाजमी है। अगर आप ओवरनाइट भिगो देते हैं तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है। तो चलिए 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो जनाब यहाँ पर हशाश को भिगोए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और हशाश थोड़ी सी फूल भी चुकी है। एक दफ़ा से फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसका जो प्रोसीजर है वो है जी वॉश करने का। इसको वॉश करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रेत और ज़र्रात होते हैं जो अगर ना निकाले जाएँ तो आपकी रेसिपी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। खाने के दौरान आपके मुँह में रेत के ज़र्रात आएंगे। तो धोने का तरीका क्या है कि ऊपर से सारा पानी हमने निकाल लिया है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी बची हुई हशाश में डाल जाएंगे और ऊपर से सारा पानी नितारते जाएंगे। तो ये देखिए लास्ट में कितने ज़्यादा रेत के ज़र्रात आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे ज़र्रात हैं, रेत है, मट्टी है। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, बॉल को वॉश करूंगी और फिर दोबारा से ये अमल दोहराना है। ऊपर से सारा पानी निकाल लेंगे, उसके साथ हशाश जितनी ईजिली जाती है जाने दें। बची हुई हशाश में दोबारा से पानी ऐड करेंगे और फिर से उसको नितार लेंगे हल्के हाथों से। ज़ोर नहीं लगाना, एकदम से नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी दफ़ा वॉश करने से कम रेत निकली है। तो मैंने ये 4 से 5 दफ़ा अमल दोहराया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। अब एक मिक्सी का जार मैंने ले लिया है और सारी हशास मैंने उसमें डाल दी है। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि पीसने में आसानी हो। तो ये 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको पीसा है। मशीन को रोक रोक कर चलाया था। 4 से 5 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से पिस चुकी है। इसको मैं अब एक बाउल में निकाल लूँगी। चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसको आपने देसी घी या मक्खन में पकाना है। मैंने 2 चम्मच देसी घी के लिए हैं, उसमें 4 सब्ज़ इलायचियाँ उनके मुंह खोल के डाले हैं। इनको हल्का सा करकरा लेंगे देसी घी में। फिर हमने जो पिसी हुई हशास है उसको हमने इस देसी घी में डाल देना है। फ्लेम यहाँ पर आपने लो रखना है, क्योंकि हशास जो है ना वो पैंदे के साथ चिपक जाती है। तो इसको लो फ्लेम पर हमने देसी घी के अंदर भूनना है, जिस तरह से हम सूजी का हलवा पकाते हैं और हलवे की सूजी की भुनाई करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने इसको लो फ्लेम पर भूनना है, ताकि इसके अंदर जो नमी है, इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने भूना है। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ कोकोनट डालूंगी। जो ड्राई कोकोनट होता है उसको मैंने ग्रेट कर लिया और वो मैंने इसमें डाला है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। तो अच्छे तरीके से इसकी भी भुनाई कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जी तकरीबन पौना कप मैंने शक्कर डाली है। चीनी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। गुड़ पीस के डाल सकते हैं, शीरा बना के डाल सकते हैं, या फिर शक्कर का इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मल मीठे के लिए पौना कप शक्कर डाला है। अगर आप ज़्यादा शक्कर पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 पूरा कप आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर शक्कर जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगी। आप देख सकते हैं कि शक्कर ने पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी जी सौंठ का ½ टी स्पून मैंने इसमें डाला है। ये अदरक का पाउडर होता है, ड्राई अदरक का। ये घुटनों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। आपके जोड़ों में अगर दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है तो ये उसको ख़त्म करेगा। तो सौंठ को भी डालने के बाद उसको हम भून लेंगे ताकि सौंठ की जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ज़्यादा कोई महंगे ड्राई फ्रूट्स हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर किशमिश मैंने डाली है, जिसको मेवा भी कहते हैं। ये जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये का मेवा है जो मैंने इसमें डाला है। जनाब यहाँ पे हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। जब सारा शक्कर का पानी ड्राई हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे इस हलवे को पकाने में। ना तो हमने इसमें दूध डाला है, ना पानी डाला है, क्योंकि अगर हम पानी शामिल नहीं करेंगे तो ज़्यादा देर तक आपका रहेगा और ख़राब नहीं होगा। अब गरम गरम हलवे के ऊपर मक्खन या देसी घी डालकर खाइए।
यकीन कीजिए आपकी महंगी महंगी दवाइयों से जान छूट जाएगी। रात को सोने से पहले या बेस्ट जो टाइम है, सुबह निहार मुंह आपने एक गर्म दूध का, नीम गर्म दूध का कप ले लेना है। साथ आपने 2 से 3 चम्मच ये हलवे के खाने हैं। रात और दिन दोनों टाइम खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमर की दर्द, जो ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन लगता है और कमर में दर्द होती है, ना खड़ा हुआ जाता है, ना बैठा जाता है, ना ज़्यादा देर तक लेटा जाता है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। तो जनाब, मज़े का मज़ा और इलाज का इलाज। ना कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, ना ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको। खर्चा आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 100 रुपये की हशास है और 30 रुपये का मेवा है और बाकी देसी घी बटर अगर आपके घर में हालिस मौजूद है तो क्या कहने हैं। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, बेख्वाबी का शिकार है, उनके लिए ये तोहफा है। रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ 2-3 चम्मच ले लीजिए। ऐसी मज़े की नींद आएगी कि आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा ऐसी मीठी नींद का। जनाब, ये हशास जो होती है कैल्शियम का ख़जाना है। इसमें कैल्शियम अल्लाह ताला ने कूट कूट के भरा हुआ है। कैल्शियम जनाब बच्चा बच्चा जानता है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कितनी ज़रूरी है। तमाम की तमाम हमारे जिस्म में जो दर्दें होती हैं वो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होती हैं, और हड्डियां कमज़ोर तभी होती हैं जब कैल्शियम कम हो जाता है। तो जनाब, बेखौफ हो के भर भर के खाइए ये हलवा, सारी सर्दियां इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। एक दफ़ा बनाएंगे, महीनों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें पानी का और दूध का एक कतरा भी शामिल नहीं है। ड्राई इसको हमने बनाया है। और हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की भी शिकायत रहती है तो ये उसके लिए भी बेस्ट है, लेकिन खाना आपने नीम गर्म दूध के साथ। तो जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कोई पार्ट अच्छा लगा है, कोई बात अच्छी लगी है, तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला मेरे हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिले। सदका जारिया समझकर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो डॉक्टरों के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं, अपनी इस बीमारी से जो है ना वो जान छुड़ाना चाहते हैं। नेकी समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। इजाज़त दीजिए किरण कोकोलो जी को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।